ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉक मार्केट में अब कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। पिछले हफ्ते बाजार में हल्की गिरावट दिखी, लेकिन आने वाला हफ्ता या तो इतिहास रच सकता है या हलचल मचा सकता है। एक तरफ जहां अमेरिकी टैरिफ की डेडलाइन बाजार की धड़कनें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिग्गज कंपनियों के नतीजे ट्रेंड बदल सकते हैं। एक तरफ टीसीएस एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी कंपनियों के नतीजे और दूसरी तरफ एफओएमसी मिनट्स जैसी बड़ी घटनाओं से यह हफ्ता सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में क्या कुछ होगा, ग्लोबल मार्केट्स में और इसके साथ ही साथ भारतीय शेयर बाजार में क्या रिएक्शंस और क्या ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नजर पहले डाल लीजिए बीते हफ्ते के कुछ जरूरी आंकड़ों पर, जिससे ये समझ में आए कि अब तक बाजार ने किस तरह की चाल दिखाई है। तो बीते हफ्ते की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हल्की गिरावट दिखाई दी। 25,461 के लेवल पर निफ्टी क्लोजिंग देखे गया और यहां पर 0.69% की गिरावट थी। वहीं निफ्टी बैंक 57,032 अंकों पर क्लोजिंग देकर के गया 0.72% की हल्की गिरावट के साथ। और अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस पर नजर डालें तो फार्मा, पीएसयू बैंक और आईटी में अच्छी तेजी नजर आई। वहीं रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स गिरावट दिखाते दिखाई दिए। प्राइवेट बैंक्स में लगभग 2%, फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 2% और रियलिटी में लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। वहीं फार्मा में 2% से ज्यादा की बढ़त और पीएसयू बैंक में 2% की बढ़त दिखाई दी। शेयर बाजार में बीते हफ्ते की कमजोरी ने देश की टॉप 10 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप को जबरदस्त झटका दिया। सेंसेक्स की ये कंपनियां सामूहिक रूप से करीब 70,325 करोड़ रुपए की अपनी पूंजी गंवा बैठी। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर पड़ता नजर आया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एसबीआई और एचयूएल जैसी कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़त दर्ज की गई थी। तो ये सब कुछ तो पिछले हफ्ते हो चुका है, लेकिन अब बात आगे आने वाले हफ्ते की करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता बाजार के लिहाज से और ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। अगला हफ्ता दर्जनों देशों की स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ की 90 दिन की सस्पेंशन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड पर बातचीत के दौरान पॉजिटिव रिजल्ट से बाजार की धारणा में और सुधार हो सकता है। 9 जुलाई को भारत सहित दर्जनों देशों पर लगाए गए ट्रम्प टैरिफ की 90 दिन की सस्पेंशन खत्म हो जाएगी। निफ्टी अभी तक 25,600 के ऊपर 4 सत्रों से नहीं टिका है, लेकिन अब 25,600 के ऊपर अगर निफ्टी चला गया तो बाजार में गदर हो जाएगा। निफ्टी पर 25,550, 25,600 का रेजिस्टेंस जोन देखा जा रहा है। इसके नीचे 25,280, 25,200 का सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर होगा वो होगा Q1 नतीजों का, यानी बड़ी कंपनियां जब अपने रिजल्ट जारी करने वाली हैं, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे वो बाजार के लिए एक ट्रेंड सेटर साबित हो सकते हैं और बाजार की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटी दिग्गज टीसीएस के पहले तिमाही के नतीजे और विदेशी फंड की चाल भी बाजार पर धारणा को प्रभावित करेगी। इसके अलावा घरेलू स्तर पर ध्यान कॉर्पोरेट रेवेन्यू पर केंद्रित रहेगा, जहां आईटी प्रमुख टीसीएस और रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनियां एवेन्यू सुपरमार्ट्स उन प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं जो अपने तिमाही रिजल्ट्स की रिपोर्ट देने वाली है, जो पहले तिमाही के रेवेन्यू सेशन की दिशा तय करेगी। इस हफ्ते निवेशकों की नजर ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, क्रूड की चाल और रुपए डॉलर के रुख पर भी रहने वाली है। बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। ओपेक प्लस देश अगस्त से तेल प्रोडक्शन 5,48,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने वाले हैं और प्रोडक्शन बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया हुआ है वो थम जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड का भाव $66 प्रति बैरल के करीब है, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो ये भाव और नीचे आ सकता है। बीते हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती जरूर दिखाई दी है। ट्रेड डील हो गई तो रुपए को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। अमेरिका में बेहतर जॉब डेटा और यूएस मार्केट्स में तेजी भी भारतीय बाजार के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती नजर आएगी और अगले हफ्ते इसका फायदा भी भारतीय शेयर बाजार को मिलेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो बाजार के लिए एक बड़ी चिंता की बात भी है। भारत यूएस ट्रेड डील पर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, अनसर्टेनिटी बरकरार है, अभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है।
9 जुलाई को ट्रंप के टैरिफ की डेडलाइन खत्म हो रही है और उससे पहले ट्रेड डील को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला भारत के पक्ष में नहीं होता है तो बाजार के लिए ये एक नेगेटिव ट्रिगर हो जाएगा। एफआईआईज की तरफ से बाजार में अभी भी बिकवाली जारी है। जुलाई में अब तक एफआईआईज की 5,773 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 25,600 के ऊपर निकला तो निफ्टी मचाएगा गदर, लेकिन नीचे फिसला तो गिरावट की खाई में फिसल जाएगा बाजार। Q1 रिजल्ट्स यानी पहली तिमाही के नतीजे, ग्लोबल टैरिफ वॉर और डॉलर की चाल, इन तीनों के इर्द गिर्द अगले हफ्ते घूमेगी बाजार की किस्मत। और निवेश करने से पहले इस हफ्ते की हर बड़ी खबर पे नजर रखने की एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा तूफान बाजार के लिए बन सकती है। हालांकि निवेशकों को सलाह फिलहाल अभी यही है कि कॉशियस रुख अपनाएं। बाजार में खरीदारी का समय तो है, लेकिन सोच समझकर बाजार में क्या खरीदना है, किस तरह निवेश करना है, ये सब कुछ काफी सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि इस समय अनिश्चितता काफी ज्यादा बाजार में फैली हुई है। हालांकि बिस्तक की भी आपको यही सलाह है कि अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, कहीं भी दांव लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि हमने आपके सामने ये जो वीडियो रखा है वो महज एक जानकारी के तौर पर रखा गया है, सभी आंकड़ों को एनालाइज करते हुए और एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस की रिपोर्ट के आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।